अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इल्यूमिनाटी नाम की एक तंजीम और हकीकी सोसाइटी का कयाम 245 बरस कबल हुआ। इस नाम को एक सानवी तंजीम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जिसका बरसों से साजिशी मफरूजों से ताल्लुक जोड़ा और समझा जाता है। कई लोग समझते हैं कि ये एक खुफिया मगर पुरइसरार आलमी तंजीम है, जिसका मकसद दुनिया पर कब्जा करना है और ये दुनिया में होने वाले बड़े इनकलाब और नामी गिरामी अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। लेकिन इल्यूमिनाटी हकीकत में कौन थे और क्या वो वाकई में दुनिया पर काबू पा चुके थे? नाज़रीन मोहतरम, इस पुरइसरार सोसाइटी के बारे में जानिए कि इनका मकसद क्या था और इस तंजीम में कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इन्फॉर्मेशन के इस मुनफरिद और दिलचस्प चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी थी जिसका कयाम बावरिया मौजूदा जर्मनी में हुआ था। 1776 से 1785 तक चलने वाली इस सोसाइटी से मुंसलिक अफराद खुद को परफेक्ट कहते थे। इस सोसाइटी के बानी कानून के प्रोफेसर एडम वेशपेट थे। इनका मकसद कि वो कानून मंतक और फलाह बहबूद की तंजीम को फैलाएं और माशरे से कौम परस्ती और मजहब के असरात को खत्म करें। एडम की ख्वाहिश थी कि वो यूरोपी ममालिक में निजाम हुकूमत को बदल दें और रियासती अमूर से मजहब को खत्म कर दें और लोगों को रोशनी की नई राह दिखाएं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है इल्यूमिनाटी गिरोह की पहली मीटिंग 1 मई 1776 को एनगोलस्टाड शहर के करीब एक जंगल में हुई, जिसमें 5 अफराद ने शिरकत की। इस मीटिंग में इस सोसाइटी को चलाने के अमूर तय किए गए। बाद में इस गिरोह के मकसद में कुछ तब्दीलियां आईं और उन्होंने रियासती अमूर पर असर अंदाज होने के लिए सियासी फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज की और मजहब शाही असर व रसूख को खत्म करने पर जोर दिया। इस सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद ने फ्रीमेसन सोसाइटी में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि वो अपने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर सकें, जो बाद में रेड ऑफ मिनर्वा नाम का एक परिंदा इनकी शनाख्त बन गया। नाज़रीन मोहतरम, फ्रीमेसन एक ऐसी तंजीम है जो कि सदियों कबल एंटीन बनाने का काम करने वालों और गिरजा घरों की तामीर करने वालों पर मुश्तमिल थी। कई ममालिक बिलखसूस अमरीका में फ्रीमेसन के बारे में बहुत खौफ पाया जाता है। 1828 में अमरीका में एक सियासी तहरीक का कयाम अमल में आया था, जिसका यकनुकाती मकसद था कि वो फ्री मेसन की मुखालफत करें। असल इल्यूमिनाटी ने क्यों फ्री मेसन तंजीम के अफराद को अपनी तंजीम में शामिल किया था, तो बाद में दोनों गिरोहों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इल्यूमिनाटी में किसी को भी शमूलियत इख्तियार करने के लिए तंजीम के मेंबरान की इजाजत दरकार होती थी। इसके अलावा तंजीम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद मेंबरान के पास न सिर्फ मालो दौलत होना जरूरी था, बल्कि माशरे में अच्छी साख्त भी जरूरी थी। इसके अलावा सोसाइटी में दर्जात का निजाम था, जिसके तहत नए मेंबरान को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता था और वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ते। अलबत्ता बाद में इन दर्जात में इजाफा करके इस निजाम को मजीद पेचीदा कर दिया गया था और तंजीम का मुकम्मल मेंबर बनने के लिए 13 मुख्तलिफ शराइत को पूरा करना लाजमी करार दिया गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये दुरुस्त है कि इल्यूमिनाटी रसूमात अदा करते थे, लेकिन वो रसूमात क्या थी, इनमें ज्यादातर के बारे में इल्म नहीं है। इस सोसाइटी में शामिल अफराद के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी शनाख्त खुफिया रहे, लेकिन जिन रसूमात के बारे में हमें इल्म है उनके मुताबिक ये पता चलता है कि सोसाइटी में नए शामिल होने वाले अफराद अगले दर्जे में कैसे तरक्की पाते थे। इनको इन तमाम किताबों की रिपोर्ट मुरतब करनी होती थी जो इनकी मलकियत में थी, अपनी कमजोरियों की फहरिस्त लिखनी होती थी और अपने दुश्मनों के नाम लिखने होते थे, और फिर इसके बाद नए मेंबर को कहा जाता था कि वो अहद करे कि वो माशरे की बेहतरी के लिए अपने जाती मफाद की कुर्बानी देगा। नाज़रीन मोहतरम, आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा अलामती निशान है जिसमें एक कून के अंदर आंख बनी होती है और ये निशान दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरजा घरों में फ्रीमेसन इमारतों और हत्ता के अमेरिका के डॉलर के नोट पर भी मौजूद है। इस निशान को न सिर्फ फ्रीमेसन बल्कि इल्यूमिनाटी के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये इस ग्रुप की दुनिया भर में निगरानी करने और सबको काबू में रखने की अलामत का निशान है। बुनियादी तौर पर निशान एक मसीह निशान है और ये फनपारों में खुदा की इंसानियत पर नजर रखने के मजहर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद इस निशान को 18वीं सदी में नए तरीकों से इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी एक मिसाल फ्रांसीसी असम्बली में मंजूर किए जाने वाली इंसानी हकूक के एक दस्तावेज, जहाँ इस निशान को इस्तेमाल किया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि किस तरह एक नई कायम होने वाली जमहूरियत पर नजर रखी जा रही है। इस निशान और इल्यूमिनाटी के दरमियान किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक नहीं है। ऐसा जरूर मुमकिन है इस निशान को इल्यूमिनाटी से मिलाने की वजह यह थी कि फ्री मेसन ग्रुप के लोग इस निशान को खुदा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते और इल्यूमिनाई और फ्री मेसन में ममासलत थी। नाज़रीन मोहतरम, इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबरान की तादाद
तादाद 1782 तक 600 अफराद के करीब पहुंच गई। इनमें से एक जर्मनी सोसाइटी के अशरफिया में शुमार किए जाने वाले बैरून एडोल्फ वून नगे थे, जो कि माजी में फ्री मेसन ग्रुप से मुंसलिक थे और इन्होंने इल्यूमिनाई के माशरे में वुसअत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शुरू में सिर्फ वेस्टफील्ड के तलबा इल्यूमिनाई के रुकन थे, ताहम बाद में डॉक्टर, वकला और माशरे के ज़हीनो फतीन अफराद ने इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। कहा जाता है कि 1784 तक इल्यूमिनाई के 2 से 3 हजार अरकान थे। कुछ ज़राए ये भी कहते हैं और कुछ का ये भी कहना है कि मशहूर मुसन्निफ जोहान वुल्फगैंग वून भी इस तंजीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। नाज़रीन मोहतरम, इल्यूमिनाई के खत्म होने के बाद बावरिया के हुक्मरान कार्ल थियोडोर ने 1784 में माशरे में नई सोसाइटियों के बिला इजाजत क़याम पर पाबंदी आयद कर दी और इसके अगले बरस इन्होंने एक और हुक्मनामा जारी किया जिसमें सिर्फ इल्यूमिनाई को हदफ बनाया गया और इस पर पाबंदी आयद की गई। इस जमाने में इल्यूमिनाई से मुंसलिक होने के इल्जाम में जब मेंबरान को हिरासत में लिया जा रहा था तो कई ऐसी दस्तावेजात दस्तयाब हुई जिसमें दोहरियत और खुदकशी के फरोग के बारे में तजावीज थी और इसके साथ ऐसी दस्तावेज भी थी जिसमें अस्कात हमल करने के तरीके दर्ज थे। इन दस्तावेजात से इस शक को मजीद तकवीयत मिली। ये ग्रुप रियासत और मजहब दोनों के लिए खतरा है। इसके बाद से कहा जाता है कि इल्यूमिनाई मंजर-ए-आम से गायब हो गए। इस निजाम के मंशूर के तहत झूठ और धोखाधड़ी की मदद से अनारकी और शहरी नाफरमानी फैलाने के बारे में बात की गई और साजिशी मफरूजों को फरोग मिला। इनमें से एक किताब और बाद में बनने वाली फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स थी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।